फर्जी राष्ट्रवाद, झूठी आज़ादी और झूठा विश्व गुरु, इन सब का पर्दाफाश एक मौत से हो गया। क्या बोल रहे थे? जॉर्ज पंचम के निशान मिटा देंगे, विश्व गुरु बनेंगे, हर एक चीज झूठ। उस झूठ से पर्दा उठा दिया एक मौत ने, एक बुजुर्ग की मौत ने पूरे झूठ से पर्दा उठा दिया। नमस्कार भाई दोस्तों, आपका अपना दीपक फौजी। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी झूठ बोली गई थी। एलिजाबेथ II की मौत हुई 2 दिन पहले। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं हम आज़ाद हैं, आज़ादी में उनका योगदान है, ये योगदान है। दूसरी तरफ क्या निकला? हर चीज़ झूठ निकली। राष्ट्रीय शोक किसका मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये बताओ, क्या वो हमारे देश की राष्ट्रपति थी? हमारे देश की प्रधानमंत्री थी? क्या थी जिसके लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जा रहा है? राष्ट्रीय ध्वज किसके लिए झुकाया जाता है? नेशनलिस्ट हीरो के लिए झुकाया जाता है। वो क्या थी? वो कौन सी हीरो थी? याद है एक बार एलिजाबेथ से किसी पत्रकार ने सवाल किया था कि आप वीज़ा क्यों नहीं लेके जाते जब भारत जाते हो? तो उन्होंने क्या बोला था? वो तो हमारा गुलाम है, गुलाम देश में जाने के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए? आज याद आई जिस लड़की को सभी अंधभगत कह रहे थे, मूर्ख बता रहे थे, जिस लड़की ने ये बोला था कि लीज पे आज़ादी मिली हमारे को, 99 साल की लीज पे आज़ादी। अब पता लगा क्यों ये सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, क्यों सभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। 1-1.5 साल पहले मैंने एक बात बताई थी, जितने भी देश के नेता हैं सबकी नागरिकता चेक करो, सबके पास दोहरी नागरिकता है, एक अपने देश की, एक विदेश की। जितने नेता हैं सबकी विदेशी नागरिकता मिलेगी, सभी की। ये भागेंगे, सभी भागेंगे। क्यों? क्योंकि समय नजदीक आ गया है, वापस गुलाम हो गए। क्यों दबाया जा रहा है बार बार पंजाब को? क्यों नहीं संयुक्त पंजाब की मांग की जा रही? पता है इस चीज का? वो इसलिए नहीं की जा रही, क्यों? क्योंकि ये पता है पूरा देश अगर 200 साल गुलाम रहा था तो महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद संयुक्त पंजाब को गुलाम बनाया गया था। वो भी धोखे से बनाया गया था, नहीं तो संयुक्त पंजाब गुलाम नहीं था। अब पता चलेगा कहां से कैसे क्या हुआ था। क्यों दबाया जा रहा है बार बार? क्यों टारगेट किया जा रहा है? कभी सिखों को, कभी मुस्लिमों को, कभी जाटों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये सारे पर्दाफाश हो गया। किस चीज का राष्ट्रीय शोक है ये बताओ पहले तो। हमारे देश से क्या लेना देना है उसका? मनाना चाहिए क्या कोई राष्ट्रीय शोक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। अगर हम आजाद हैं तो हमें राष्ट्रीय शोक नहीं मनाना चाहिए। अगर हम गुलाम हैं तो मनाओ राष्ट्रीय शोक, फिर मनाना चाहिए। हम तो नहीं मना रहे, ना इस चीज को मान रहे हम तो नहीं मानते। अब पता चला क्यों बार बार कह रहा था कि संयुक्त पंजाब एक करो। अगर संयुक्त पंजाब एक हो गया, बाकी ये दोबारा फिर गुलाम बनेंगे। कम से कम अपनी गुलामी से तो बच जाओगे। कोई विश्व गुरु नहीं बन रहे। ये झूठे और जुमले जो तुम्हारे को बोले जा रहे हैं ना, कोई विश्व गुरु नहीं, वापिस तुम्हारे को गुलाम बनाया जा रहा है। तुम्हारे को खाली और खोखला किस लिए किया जा रहा है? तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सारी सरकारी संपत्तियां बेचकर पैसा इकट्ठा करके भागेंगे विदेश। क्यों बोला था फकीर हूं झोला लेके चला? उस झोले में पूरे देश की संपत्तियों का पैसा लेके भागेगा। इनको पता है वापिस गुलाम तो होना ही है, लेकिन इनको भागना भी तो है। भागने के लिए रास्ता चाहिए, पैसा चाहिए। विदेश में जाकर क्या करेंगे? अनपढ़ ये, बोलना इनको नहीं आता, पढ़े लिखे ये नहीं है, कम से कम उस पैसे पे गुजारा तो कर लेंगे। ये भी झूठ है कि इसका कोई परिवार नहीं है, इसका परिवार भी कहीं और मिलेगा। हर चीज झूठ है इनकी, हर एक चीज झूठ। हर एक झूठ का पर्दाफाश एक मौत से हो गया। अब भी अगर किसी की समझ में नहीं आया, कोई अगर ये सोच रहा हो कि हम आजाद देश में हैं, नहीं हम किसी आजाद देश में, झूठ है ये। राष्ट्रगान कब बनाया गया था पता है किसी को? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान कब बनाया था? जिस जॉर्ज पंचम के निशान मिटाने की बात कर रहे हो ना, वो जॉर्ज पंचम जब भारत में आया था उसके सम्मान में गाया गया था ये राष्ट्रगान। और उसने खुश होकर क्या दिया था उसको? सबको पता ना, उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, उपाधि दी गई थी। उस टाइम पर तो देश गुलाम था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसको एक राष्ट्रगान बनाने के लिए। राष्ट्रगान नहीं था वो, जॉर्ज पंचम का गान था वो गान बनाया था उसने उसके आने की खुशी में, उसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समझ में आ रहा है किसी को? कुछ नहीं आएगा समझ में। जब तक सोचोगे समझोगे वापस गुलाम हो जाओगे, फिर तुम सोचने समझने लायक रहोगे नहीं। क्यों तुम्हारे को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलाम होता ना, वो कभी आजाद नहीं हो पाता। और मानसिक गुलाम तुम्हारे को बना दिया गया है, बन चुके हो मानसिक गुलाम। अगर कुछ बचाना है तो अपना संयुक्त पंजाब एक कर लो, इस गुलामी से बच जाओगे इस गुलामी से। क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार सिखों को, मुस्लिमों को, जाटों को? क्यों बार बार टारगेट? देश की आज़ादी का इतिहास उठाओ, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिख, जाट,
मौला जाट जो जिनको जट्टी बोलते हैं हम, उनकी कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। और इनको पता है ये फिर लड़ेंगे। किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसी को याद है ये बोला गया था कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, याद आया किसी को? वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई वो नहीं थी कि किसानों का हक लेना था, वो ये थी कि अपना संयुक्त पंजाब एक करना था। नहीं समझ पाए आप लोग, कभी नहीं समझ पाए आप उसको, वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई क्यों थी। वहीं से हमने जाना था कि संयुक्त पंजाब की ताकत क्या है, और इसलिए बार बार बोला था कि संयुक्त पंजाब एक करो, इसलिए संयुक्त पंजाब की मुहिम चलाई थी। अगर इस गुलामी से बचना है तो संयुक्त पंजाब एक करना पड़ेगा, नहीं तो वापिस गुलाम हो। ये जो तुम्हारे चाहे किसान नेता है या कोई भी नेता है, क्यों बोलते बार बार सिख बहुत बहादुर कौम है, जाट बहुत बहादुर कौम है, मुस्लिम बहुत बहादुर कौम है, क्यों बार बार बात? तुम्हारे को चढ़ा के तुम्हारे को फिर मरवाया जाएगा। देश तो गुलाम होना है, लड़ने वाले ये हैं, इनको पहले ही मरवा दिया जाएगा, पहले ही मरवा दिया जाएगा तुम्हारे को, कितना ही जोर लगा लेना। ये पता है, क्योंकि अगर दोबारा गुलाम हो गए तो लड़ने वाले यही हैं, इसलिए तुम्हारे को बार बार दबाया जा रहा है। और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आता है तुम्हारे को चढ़ा देता है, तुम बहुत बहादुर कौम हो। कोई बहादुरी के तुम्हारे गुणगान नहीं करता, तुम्हारा तो इतिहास मिटाया जा रहा है पन्नों से, इतिहास मिटाया जा रहा है पन्नों से, तुम्हारा इतिहास ही नहीं बचा, इतिहास ही नहीं बचा। हर चीज का नाम बदली कर दो, ये इतिहास है तुम्हारा। बताओ, आजादी की लड़ाई में लगा लो या इसके बाद लगा दो, देश के ऊपर शहीद होने में किसी 10 गुजरातियों का नाम बता दो, किन्हीं 10 गुजरातियों का जिनका कोई भी योगदान हो, कहीं पे कोई शहीदी हो, उठाओ पूरा इतिहास पीछे तक का उठाकर आज तक 10 गुजरातियों का नाम बता देना। नहीं है ना, लेकिन दे दी उनको सत्ता हाथ में, अब वो ढंग से तुम्हारे को गुलाम बना रहे हैं और तुम गुलाम बनने जा रहे हो। कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं है। बचाने वाला था तो एक संयुक्त पंजाब था, उसको वैसे दबाया जा रहा है, पंजाब को अलग दबाया जा रहा है, हरियाणा को अलग, यूपी को अलग, राजस्थान को अलग, अलग अलग दबाया जा रहा है तुम्हारे को। सिखों को दबा रहे हैं, जाटों को शाबाशी दे रहे हैं, जाटों के गुणगान किए जा रहे हैं, जाटों को दबाते हैं, सिखों के गुणगान शुरू करते हैं। कभी समझ में आएगा तुम्हारे को? मुस्लिमों को दबा रहे हैं, सिख और जाट का गुणगान वो इसलिए किया जाता है ताकि तुम आपस में लड़ो, आपस में लड़ भिड़ के और अलग अलग रहो, इसलिए जाट मुस्लिम सिख इनको अलग अलग किया जा रहा है। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया तो जिंदगी भर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। फिर अपनी गुलामी को स्वीकार करो और आराम से गुलाम बनो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी जो संयुक्त पंजाब की मुहिम है, अब इसमें जो जुड़ना चाहता है, जिसके समझ में आया है, वो आराम से मैसेज करना, बाकी मत करना। मैसेज ही पता लग जाता है कौन कैसा मैसेज करता है। व्हाट्सएप नंबर का सबको पता है, 9518883630, 95 18 88 36 30। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जिसकी समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा, अपना लगे रहो, विश्व गुरु नहीं बनोगे तुम, विश्व के सबसे बड़े गुलाम बनोगे तुम, विश्व के सबसे बड़े गुलाम। और ये नेता बनाएंगे तुम्हारे को, और ये भाग के जाएंगे, भागेंगे ये देश से। अकेला झोला छाप नहीं, जितने भी हैं सभी भागेंगे, सबके पास दोहरी नागरिकता है, सभी के पास। नहीं समझ में आया तो कभी आएगा भी नहीं, और इससे ज़्यादा खुल के कोई बता भी नहीं सकता। जिसकी समझ में आ गया वो अपना लड़ने के लिए तैयार हो जाना। अपना संयुक्त पंजाब एक करो तो करो, अपने संयुक्त पंजाब को एक बढ़ाओ। और हाँ, हकीकत में अब आज़ादी की लड़ाई होगी, अब होगी वो आज़ादी की लड़ाई। अपने आप को अगर आज़ाद रखना है तो अपना संयुक्त पंजाब एक करो। जो ये अखंड भारत बोल रहे हैं ना, वो जो गुलाम एरिया था ना, उसको इकट्ठा कर रहे हैं ये गुलाम, ये खुद गुलाम है, स्वीकार कर चुके हैं तो गुलामी, उन गुलामों को इकट्ठा कर रहे हैं ये। हमें गुलामी में नहीं जीना भाई। अगर गुलामी से बचना है तो संयुक्त पंजाब ले लो, नहीं तो फिर गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ, गुलाम बनोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। बचेगा तो संयुक्त पंजाब बचेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, बेल आइकन को दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब। राम राम भाई सभी को।